नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ फिल्मों की बातें होती हैं। अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, अब फ़कत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल नहीं रही शिकायतों में, रूह शामिल नहीं रही शिकायतों में। थोड़ा सा गहरा शेर है लेकिन आप समझ गए होंगे। और अब आज का प्रोग्राम दोस्तों जिक्र मोहम्मद रफ़ी साहब का होगा और उस नगमे का होगा जिसे पहले किसी और ने गाया था। अच्छा गाया था लेकिन रफ़ी साहब को गाना पड़ा। दिल में उतरने वाला ये गीत दोस्तों, ऐसे कई गीत हैं जो रफ़ी साहब ने बाद में गाए ना चाहते हुए भी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि किसी और ने गाया और फिर वो गाएं, लेकिन गाना पड़ता था क्योंकि लोग जिद करते थे। हम जानते हैं कि वी शांताराम जी ने एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई, 2 आंखें 12 हाथ, तूफान और दिया, नवरंग, गीत गाए पत्थरों ने, सेहरा, बहुत बड़े डायरेक्टर। और राजश्री जी उनकी बेटी हैं, ये भी हम जानते हैं। गीत आपको उनकी याद आ रहे होंगे, चाहे नवरंग के हों, आधा है चंद्रमा, ए मालिक तेरे बंदे हम, 2 आंखें 12 हाथ, ये कहानी है दिए की और तूफान की। उनके ज्यादातर संगीत सी रामचंद्र जी दिया करते थे, वसंत देसाई जी दिया करते थे, मन्ना डे साहब गाते थे, और भी लोग गाते थे। महेंद्र कपूर साहब ने ज्यादा गाए। और एक बात तो ये आती है कि रफ़ी साहब जिसके लिए गाना नहीं गाते थे तो लोग ये कह देते हैं कि शायद कुछ अनबन थी या लड़ाई थी। ऐसा हमेशा नहीं होता। एक तो कौन से संगीतकार हैं वो किसकी आवाज़ लेना चाहते हैं, और फिर कुछ संगीतकार ऐसे रहे कि जिन्होंने मेल वॉइस में कम गाने रिकॉर्ड करे, फीमेल वॉइस में ज़्यादा किए, ऐसा भी रहा। हालांकि वसंत देसाई जी ने, आप गूंज उठी शहनाई देखिए, रफ़ी साहब ने क्या गाया। सी रामचंद्र जी ने भी रफ़ी साहब का इस्तेमाल किया, कम किया लेकिन किया तो है। बहुत सी फिल्में हैं। तो ये बात आती है कि रफ़ी साहब ने बहुत कम गाए वी शांताराम जी के यहाँ, क्योंकि कुछ शायद अनबन होगी। वो बी आर चोपड़ा साहब का जिक्र अक्सर आ जाता है ना, कि हालांकि चोपड़ा साहब के नया दौर में रफ़ी साहब ने खूब गाए, साधना में। फिर चोपड़ा साहब भी असल में दोस्तों कोई दुश्मनी नहीं थी रफ़ी साहब से उनकी। असल में आप गहराई में जाएं तो बी आर चोपड़ा साहब रफ़ी साहब की आवाज़ ही के शेदाई थे। वो चाहते थे कि आप बस हमारे लिए गाएं, तो शेदाई होंगे जब ही तो। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा मैं सबके लिए गाऊंगा। और बाद में जब महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया चोपड़ा साहब ने, तो आप ये देखिए कि महेंद्र कपूर साहब रफ़ी साहब के शागिर्द, और रफ़ी साहब ने कहा कि महेंद्र की आवाज़ मुझ में मिलती है। शुरू शुरू में लोग कंफ्यूज भी हो जाते थे, हालांकि फ़र्क है आवाज़ में भी, और लाजमी सी बात है रफ़ी साहब रहे और महेंद्र कपूर साहब भी बहुत अच्छे गायक रहे, लेकिन रफ़ी साहब कुछ क्लासिकल और अलग हैं, लेकिन आवाज़ तो महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ का जो इस्तेमाल बी आर चोपड़ा साहब ने किया, किशोरदा की आवाज़ का नहीं किया और दूसरे सिंगर्स का नहीं किया ज़्यादा, मुकेश जी, क्योंकि वो चाहते थे कि रफ़ी साहब ही गाएं। लेकिन अब रफ़ी साहब ने मना कर दिया था, तो वो फिर एक वो गुस्से वाली बात आ गई, तो उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को मौका दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आवाज़ तो उनको भी रफ़ी साहब ही की पसंद थी। हालांकि फिर रफ़ी साहब ने बाद में जैसे वक्त में गाया, आदमी और इंसान में गाया ही जब ज़रूरत पड़ी, और पहले तो गाए थे। तो बी आर चोपड़ा साहब के साथ ऐसा रहा और कुछ लोगों के साथ और, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वी शांताराम जी के साथ ऐसा नहीं रहा। अब इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब सेहरा फिल्म आई, जिसमें रामलाल जी ने संगीत दिया, सेहरा 1963 में, तो महेंद्र कपूर साहब ने इस गीत को रिकॉर्ड किया। कौन सा? बहुत ही अद्भुत गीत है, तकदीर का फसाना। अब ये रफ़ी साहब के अलावा कौन गा सकता है? इंसाफ कौन कर सकता है? गा तो कोई भी सकता है। महेंद्र कपूर साहब ने गाया और क्या खूब गाया। लेकिन जब संगीतकार रामलाल जी ने देखा गीत को, पिक्चराइजेशन वगैरह, तो उन्हें ऐसा लगा कि इसे रफ़ी साहब से गवाया जाए तो बेहतर है। लेकिन रफ़ी साहब गाते नहीं थे ज़्यादा वहाँ, या गाया नहीं था वी शांताराम जी के यहाँ, तो रामलाल जी ने कहा कि रफ़ी साहब को बुलाया जाए। अब वी शांताराम जी ने कहा कि बिल्कुल बुलाइए, पूरा इंसाफ होना चाहिए गीत के साथ, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लिहाजा रामलाल जी ने और वी शांताराम जी ने रफ़ी साहब से बात की। अब रफ़ी साहब तो गाते ही थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपके साथ गाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं गाऊंगा। हालांकि जब रफ़ी साहब को पता चला कि महेंद्र कपूर रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो उन्होंने फिर वही, थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन जब सिचुएशन समझी उन्होंने और महेंद्र कपूर से कहा कि महेंद्र ऐसा ऐसा है, तो महेंद्र कपूर साहब ने कहा कि इस गीत को अगर आप गाएंगे, मेरे उस्ताद गाएंगे, तो और मुझे क्या चाहिए रफ़ी साहब। खैर फिर ये गाना रिकॉर्ड हुआ साहब, और दोस्तों एक ही टेक में हो गया। जी हाँ, रिहर्सल हुई और एक टेक में ये गाना हो गया। तकदीर का फसाना
कोई मामूली गीत नहीं है, उतार चढ़ाव कितने हैं। और जब इसको सुना वी शांताराम जी ने और रामलाल जी ने, हसरत जयपुरी साहब के इस नगमे को, तो इस फिल्म को लोग याद रखें ना रखें, लेकिन इस गीत को, दर्द भरे गीत को लोग याद रखते हैं। और जब वी शांताराम जी ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया तो यही गीत नहीं गाया रफ़ी साहब ने, फिर 2 गीत और गाए इसी फिल्म में, तेरी मस्त नज़र और एक डुइट है तुम तो प्यार हो सजना, सुना होगा आपने। लेकिन तकदीर का फसाना तो सब तकदीर बन गया। ऐसा गाया रफ़ी साहब ने, ऐसा गाया कि जो बात संगीतकार रामलाल जी ने कही थी वी शांताराम जी से, वो सच साबित हुई। और जब सबने इस गीत को सुना, और आज भी हम सुनते हैं दोस्तों, बहुत मुश्किल गीत है। रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमों से में से ये एक है, कोई गा नहीं सकता इसको। मतलब उस तरह से जो रफ़ी साहब ने टच दिया है, आपने इसको सुना होगा, फिर से सुनिए मैं तो कहूँगा। तकदीर का फसाना में आज मेरे तूफान उठ हर एक आंसू देने लगाए डोला, तुझको खुशी की हो सलामत सेहरा तुम्हें आइयों से कह दो, कहीं और जल रही है अरमान की चिताएं। तो ये गीत कैसे बना, इसकी कहानी है कि महेंद्र कपूर साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिर रफ़ी साहब को लाना पड़ा क्योंकि वो जो चाहिए थी बात वो नहीं मिल रही थी। और वही बात कि फिल्म बहुत लोगों को याद नहीं है, हीरो बहुत लोगों को याद नहीं है, लेकिन ये गीत रफ़ी साहब का लोगों को याद है। तो आज हमने बात की रफ़ी साहब की, हसरत जयपुरी साहब को याद किया, रामलाल जी को याद किया, वी शांताराम जी, महान वी शांताराम जी को याद किया। और क्यों ऐसा हमेशा नहीं होता कि अनबन हो तो ही रफ़ी साहब ने ना गाया, और कभी होता है संगीतकार की पसंद होती है, हालात नहीं होते, फीमेल वॉइस ज़्यादा होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेहरा फिल्म के ये जो 3 गीत हैं उसमें भी तकदीर का फसाना, कभी कभी होता ना, एक ही चीज़ अमर कर देती है। तो वी शांताराम जी के लिए रफ़ी साहब ने कम गाए, लेकिन अगर एक ही गीत तकदीर का फसाना का जिक्र करें तो वो टॉप 10 गीतों में आकर खड़ा हो जाता है। आपका क्या कहना है? और कोई किस्सा आपसे जुड़ा हो, मतलब और कोई किस्सा जुड़ा हो आपके पास हो, रफ़ी साहब से जुड़ा हो या किसी और कलाकार से जुड़ा हो, तो आप उसे शेयर करें, कमेंट करें, हम उस पर कार्यक्रम बनाने की दोस्तों पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं चलता हूँ, कुछ और लाऊंगा रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। तुम तो प्यार हो सजने, तुम तो नजर की कटार और दिल के उतर गई पार इन प्यार की राहों में। तकदीर का फसाना जाकर किसे